के कई रूप हैं। कुछ योग तो शरीर के से संबंधित हैं, कुछ मन से संबंधित हैं, कुछ आत्मा से संबंधित हैं। तो आपको किस प्रकार का योग चाहिए, पहला प्रश्न ये होता है। कोई लोग तो केवल शरीर तक ही सीमित रहते हैं, उनको चाहिए स्वस्थ शरीर। शरीर हमारा स्वस्थ रहे और हमारा जीवन ठीक से हो, बाकी उनको अध्यात्म से या और किसी कोई मतलब नहीं होता है। कुछ दूसरे किस्म के होते हैं, वो थोड़ा चाहते हैं कि हमें कुछ मानसिक शांति मिले। उससे वहाँ से अध्यात्म शुरू होता है फिर। उसमें हम प्राण को पहले पकड़ते हैं। योग में सबसे पहले प्राण है। हम साँस लेते हैं, इस पर हमारा वो होना चाहिए, इस पर कंट्रोलिंग होनी चाहिए। इसको प्राणायाम कहते हैं हम लोग। ये कड़ी है अध्यात्म की और शरीर की। शारीरिक कार्य भी प्राण से ही होते हैं, अध्यात्म भी इसी से शुरू होता है। तो प्राण को जानना ज़रूरी है, उसके फंक्शन जानना ज़रूरी है। तो इसके बाद फिर अध्यात्म में जाते हैं अपनी मानसिक शांति के लिए। प्राण का अपने हिसाब से उसको रोकना छोड़ना हमें आना चाहिए, क्योंकि मन और प्राण दोनों रिलेटेड हैं। आपका मन जो है एकाग्र नहीं होता है, विक्षिप्त रहता है, चिड़चिड़ापन रहता है, या आपका मन चारों तरफ से बिखरा हुआ है। तो इसके लिए यदि आप प्राण को पकड़ते हैं तो मन भी अपने काबू में हो जाता है। जैसे चिड़िया कहीं आपने रस्सी में छोड़ दिया, रस्सी को अगर आपने कंट्रोल में रख दिया तो चिड़िया भी कहाँ जाएगी। इसी प्रकार प्राण को उसी प्रकार से रस्सी की तरह माना है, और मन जो है चिड़िया का रूप मान लो। तो इसी प्रकार मन और प्राण जो है दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अध्यात्म का या आपको शांति के लिए इस विज्ञान को जानना ज़रूरी है। ये लंबा विषय है। फिर आगे जो है ध्यान की आगे की अवस्थाएँ होती है। मन की शांति के लिए ध्यान चाहिए, फिर अध्यात्म आत्म साक्षात्कार।